जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय बजरंगबली बच्चों, ये आपका आज पार्ट 2 है उसी सीरीज का जो लास्ट वीडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। सो पार्ट 2 में चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस चीज़ का पार्ट 2 है हमारा। ये ऑलरेडी अगर आपने पार्ट 1 देखा है इसका तो आप सभी को पता है। इस सीरीज़ में हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है बट उनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टू वर्ड्स, वाइल एंड वाइल। ओके, वाइल एंड वाइल, देखिए इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, वाइल एंड वाइल। ओके, बस स्पेलिंग का इनके अंदर डिफरेंस है, VILE एंड WILE, राइट। अब जो ये वाइल है ना बच्चों, ये जो वाइल है इसका मतलब होता है नीच, इमोरल, ठीक है, यानी कि वी कैन से दैट गंदा, गंदा, राइट। सो एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप सभी को। आई हैड टू लीव द रूम बिकॉज ऑफ दैट वाइल पर्सन। मुझे वो रूम छोड़ना पड़ा वहाँ से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइल पर्सन, यानी कि उस नीच इंसान की वजह से, नीच कोई भी गंदा पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ था। सो ड्यू टू दैट पर्सन आई हैड टू लीव द रूम, राइट। तो वाइल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस वाइल का मतलब क्या होता है, नीच, यानी कि इमोरल। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इमोरल। अब सेकंड हमारा वर्ड आता है WILE, वाइल, WILE। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, युक्ति, तिगड़म, यानी कि ट्रिक्स। हम ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स। तो अब देखिए मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, वाइल का मतलब क्या होता है, युक्ति यानी कि तिगड़म, कुछ तिगड़म लगाना बोलते हैं ना जिसको हम इंग्लिश में, ट्रिक्स इसका मतलब है, ट्रिक्स, राइट। अब एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। आई रीड अ पैसेज इन अ नोवेल लास्ट इवनिंग एज आई सेट बाय फायर ट्राइंग टू वाइल अवे दीज आइडल आर्ट्स, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया, आई रेड अ पैसेज, क्योंकि रीड क्या है ना, पास्ट फॉर्म में हम इस रीड को रेड एक तरीके से रीड करते हैं। आई रेड अ पैसेज इन अ नोवेल लास्ट इवनिंग, ठीक है, एज आई सेट बाय फायर ट्राइंग टू वाइल अवे दीज आइडल आर्ट्स। ट्राइंग टू वाइल अवे दीज आइडल आर्ट्स, यानी कि वो नोवेल रीड कर रहा था, जो भी जिस पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सो ही वॉज ट्राइंग और शी वॉज ट्राइंग, जो भी है, ही वॉज ट्राइंग टू वाइल अवे दोज आइडल आर्ट्स, ठीक है। तो वो वहाँ पर उसके जो आइडल आर्ट्स थे, जो बेकार आर्ट्स थे, उनको वो एक तरीके से पास ऑन करने के लिए तिगड़म लगा रहा था, ट्रिक्स यानी कि वो ढूंढ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाइल का मतलब समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रिक, इसको आपको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाइल कैसे याद रखेंगे आप, WILE, ठीक है, वाइल। आप सभी को पता है, एक जोकिंग वे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाइफ जो होती है ना, वाइफ होती है, उसको सारी ट्रिक्स आती है अपने हस्बैंड को मनाने की, ठीक है। वो अपनी सारी बातों पे अपने हस्बैंड को एग्री करवा लेती है। सो W से हमारा वाइफ स्टार्ट होता है और W से ही वाइल स्टार्ट होता है। तो वाइल, वाइफ, वाइल से आप क्या समझेंगे, ट्रिक्स। और जो VILE है उससे आप क्या समझेंगे, नीच, गंदा, गंदा, राइट। उसके बाद हमारे 2 वर्ड्स आते हैं बच्चों, वायलेंस एंड वायलेशन, वायलेंस एंड वायलेशन। अब इनका मतलब बिल्कुल देखो, इनका मतलब आप सभी को बेशक पता ही होगा। वैसे तो वायलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंसा, दैट मीन्स प्रहार, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं लड़ाई, ठीक है, फोर्स। सो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एनी वायलेंस टू देम और टू देयर प्रॉपर्टी इज प्रॉम्प्टली पनिश्ड। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है कि एनी वायलेंस टू देम, वहाँ पर 2 या 3 पर्सन्स हैं। एनी वायलेंस टू देम और टू देयर प्रॉपर्टी, यानी कि जिन लोगों की भी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उनको कोई भी हार्म पहुँचाना, हिंसा करना उनके साथ, या उनकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुँचाना, दैट इज़ प्रॉम्प्टली पनिश्ड, उसकी सज़ा मिलेगी। अगर किसी ने भी ट्राई किया उनको हिंसा पहुँचाने की, उनको उन पर प्रहार करने का अगर किसी ने ट्राई किया, सो दैट वुड बी प्रॉम्प्टली पनिश्ड, राइट। सो वायलेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लड़ाई होती है, हिंसा। उसके बाद आता है वायलेशन। अब वायलेशन में क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है नियम की अवहेलना बच्चों, नियम की अवहेलना, यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, कोई लॉ ब्रेक करना,
कोई लॉ ब्रेक करना हमारा क्या होता है, वायलेशन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज़ टू डू दैट और ही वुड बी इन वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1। उसको वो काम करना होगा, ही हैज़ टू डू दैट, उसको वो करना होगा, अदरवाइज उसके ऊपर रूल नंबर 1 की वायलेशन करने का आरोप लगाया जाएगा, राइट। तो नियम की अवहेलना करना होता है वायलेशन का मतलब। उसके बाद आता है हमारा वेव एंड वेव। वेव एंड वेव, देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल दोनों वर्ड्स की सेम है, वेव एंड वेव, बट मतलब दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? जो ये वेव होता है ना, WAVE जो होता है उसका मतलब होता है लहर। आप सभी को पता होगा बेटा, तो इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा आप सभी को, ठीक है। ट्रिक्स मैं उन्हीं वर्ड्स की बताऊंगा आपको जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, जो सीरियसली थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट। अब वेव का मतलब सभी को पता है लहर, लहराना, लहर लहराना। रेज्ड मास ऑफ वाटर इन सी, ठीक है। पानी का जो रेज्ड पोर्शन होता है एक सी में, दैट इज कॉल्ड लहर एज अ वेव। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अ डांसर कैन वेव हिज हैंड्स वेरी वेल। एक जो डांसर जो होता है ना, मतलब जो डांस करता है, वो पर्सन अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वेव कर सकता है, उसको हाथों को बहुत अच्छे से वो लहरा सकता है, ओके। सेकंड हमारा आता है वेव, WAIVE। इसमें आई हमारा यूज हो रहा है बस, ठीक है। इसका मतलब होता है त्याग देना। इसका मतलब क्या होता है? त्याग देना, टू गिव अप, टू गिव अप, ओके। एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। द क्लोथिंग स्टोर्स विल ओनली वेव देयर रिटर्न पॉलिसी इन एक्सट्रीम केसेस। बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स पे आप कपड़े लेने जाते हो, उसके बाद उनकी जो रिटर्न पॉलिसी होती है, आप कपड़े वापस करवाने जाते हो, देयर आर सो मेनी केसेस। सो वहाँ पर क्या होता है, द क्लोथिंग स्टोर्स विल ओनली वेव देयर रिटर्न पॉलिसी इन एक्सट्रीम केसेस। बहुत सारे केसेस में जो क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं वो अपनी वेव जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसको वेव करते हैं, वेव कर देते हैं, यानी कि त्याग देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं, टू गिव अप कर देते हैं कि सॉरी हम नहीं कर सकते रिटर्न। एक्सट्रीम केसेस की बात हो रही है, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन सम एक्सट्रीम केसेस, राइट। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बच्चों। WAVE आप सभी को पता है लहर होता है इसका मतलब। अब डेफिनेटली WAIVE जो होगा उसका मतलब होता है त्याग देना। उसका मतलब क्या होता है? त्याग देना। उसके बाद हमारे वर्ड्स आते हैं स्टोरी एंड स्टोरी। स्टोरी एंड स्टोरी, बस ई का फर्क है, ई का डिफरेंस है, STORY एंड STOREY। तो इसका मतलब सभी को पता है, कहानी होता है इसका मतलब, यानी कि अकाउंट ऑफ एनी इवेंट। माई ग्रैंडफादर इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। इसका मतलब ये सभी को पता होगा। आगे देखते हैं स्टोरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? STOREY, स्टोरी, 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 स्टोरी। इसका मतलब होता है बेटा फ्लोर, फ्लोर। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोर। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? तल। एग्जाम्पल देखेंगे। द अपर स्टोरी वॉज प्रोबेबली ऑफ वुड। जो अपर फ्लोर था वो प्रोबेबली किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोरी को याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोर होता है। इसका मतलब होता है फ्लोर। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है स्टैचू एंड स्टैच्यूट। स्टैचू एंड स्टैच्यूट, ठीक है। तो स्टैचू का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति, यानी कि इमेज, सभी को पता होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ स्टैचू ऑफ द ग्रेट चंद्रशेखर आज़ाद एट एल्फ्रेड पार्क इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप सभी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में तो सुना होगा। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो इनका एक स्टैचू बना हुआ है एल्फ्रेड पार्क में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि कोई छोटा प्लेस होता है ना, कोई छोटी जगह होती है, उसके आगे हम एट लगाते हैं, एट। और जो बड़ा होता है उसके आगे उत्तर प्रदेश लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं गुड़गांव का एग्जाम्पल लेता हूँ। गुड़गांव का एग्जाम्पल मैं लूँगा अगर गुड़गांव पे मैं सेक्टर 8 की बात करता हूँ, ठीक है। सो आई एम लिविंग एट सेक्टर 8 इन गुड़गांव, ठीक है। आई एम लिविंग एट सेक्टर 8 इन गुड़गांव, यानी कि एट जो होता है वो स्मॉल प्लेसेस के लिए लगता है, और जो इन होता है वो बड़े जो प्लेसेस होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है स्टैच्यूट। इसमें इसका मतलब होता है, स्टैच्यूट का मतलब होता है लिखित कानून, यानी कि रिटन लॉ, ठीक है। और बच्चों मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप एक बार ज़रूर जा करके पढ़ें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए, राइट। अब देखिए स्टैच्यूट का मतलब होता है बेटा लिखित कानून, यानी कि रिटन लॉ। द स्टैच्यूट वॉज पार्शली रिन्यूड ऑन लास्ट मंडे। कोई भी
यहाँ पर किसी एक रिटर्न लॉ की बात हो रही है, दैट वाज पार्शियली रिन्यूड, उसको पार्शियली रिन्यूड किया गया था लास्ट मंडे, ठीक है। तो स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, रिटर्न लॉ होता है। अब दोनों को आप इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं उन वर्ड्स की आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उन वर्ड्स के आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि सीरियसली जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। जैसे कि हमने कल देखा था ब्राइडल एंड ब्राइडल, LE और DAL, इनका फ़र्क था, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टैचू इजीली कोई बच्चा भी बता देगा स्टैचू का मतलब क्या होता है, एक मूर्ति होती है स्टैचू, यार नाम से ही पता चल रहा है। बचपन में आप गेम खेलते हो ना, अभी भी खेलते हो कि स्टैचू वाला गेम खेलते हो ना, किसी को स्टैचू कर दे तो वहीं पे खड़ा हो जाता है, यानी कि दैट मीन्स एक मूर्ति, यानी कि एक किसी का कुछ पुतला बना देना, राइट। एंड स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रिटर्न लॉ होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न लॉ। अब तुरंत एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको करवाया था। रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत एनालाइज करने के बाद ये वर्ड्स मैं आपके लिए चूज़ करके लाया हूँ। सबसे पहले आता है वाइल, VILE एंड WILE। इस वाइल का मतलब बच्चों क्या होता है, नीच, इसका मतलब होता है नीच। और WIL का मतलब होता है ट्रिक्स, यानी कि तिगड़म लगाना, ठीक है। अब ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी याद करने की भाई। अब देखो यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें इनमें से किसी एक भी वर्ड का मतलब नहीं पता। अगर एक का मतलब पता होता है ना तो हम दूसरा इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट यहाँ पर हमें किसी एक का भी मतलब नहीं पता। सो वाइल का मतलब नीच होता है, और इस WIL का मतलब मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि जो वाइफ होती है उसको सारी ट्रिक्स आती है अपने हस्बैंड को अपनी बातों पर एग्री करवाने की, राइट। सो वाइफ को बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं। सो W से स्टार्ट हो रहा है वाइल और W से स्टार्ट हो रहा है वाइफ। इसका मतलब क्या होगा, वाइल का मतलब क्या होगा बच्चों, ट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे वर्ड्स आते हैं वायलेंस एंड वायलेशन। वायलेंस का मतलब बच्चों हिंसा होता है, लड़ाई होता है, लेकिन वायलेशन का मतलब क्या होता है, नियम की अवहेलना, कोई रूल ब्रेक करना, ऑलराइट। उसके बाद हमारे दो वर्ड्स थे वेव एंड वेव। वेव का मतलब सभी को पता है, इसका मतलब लहर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लहर होता है। लेकिन दूसरे वाले वेव का जो मतलब हमने क्या देखा था, उसका मतलब होता है त्याग देना। इसका मतलब क्या देखा था हमने, त्याग देना, ठीक है। इसका मतलब होता है त्याग देना। उसके बाद हमने देखे थे स्टोरी एंड स्टोरी, स्टोरी एंड स्टोरी। सो एक स्टोरी का मतलब आपको पता है कहानी होता है, और दूसरा स्टोरी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोर हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेटा फ्लोर, तल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था स्टैचू एंड स्टैच्यूट, स्टैचू एंड स्टैच्यूट। स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति एंड स्टैच्यूट का मतलब होता है रिटर्न लॉ, रिटर्न लॉ। तो ये हमारे आज के वर्ड्स थे बच्चों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरली इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है, राइट। पूरी सीरीज़ हमारी होगी ये। आज हमने एटलीस्ट 10+ वर्ड्स हमने फिनिश कर दिए हैं कल की और आज की वीडियो में। पूरे 200+ वर्ड्स की हमारी कंप्लीट सीरीज़ होगी। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट सीरीज़, ओके। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।